नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल डिफेंस वॉरियर 07 में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं पर डे आपके लिए 5 मोस्ट इंपोर्टेंट बुकें बुलाऊंगा जो आपके एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जो अग्निवीर जो एग्जाम जो वनडे एग्जाम है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। जैसे मैं प्रीवियस ईयर बुकें आपके लिए ला रहा हूँ और बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बुकें हैं। जैसे आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बुकें लाया हूँ। तो पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है वो है मोडेस्ट। मोडेस्ट जो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, तो मोडेस्ट होता है विनम्र या सादगीपूर्ण। मोडेस्ट क्या होता है? विनम्र या सादगीपूर्ण। मैं आपको यही याद कराऊंगा। आपको मतलब रिवीजन मारना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं बाद बाकी मैं आपको यही याद करा दूंगा। जैसे मोडेस्ट क्या होता है? विनम्र या सादगीपूर्ण। जैसे आपने देखा होगा, कोई इंसान है ऐसे नॉर्मल बिहेव करता है, सिंपल कपड़े पहनना, सिंपल खाना, सिंपल रहना, तो वो हम्बल टैप। जैसे इसका जो सिनोनिम्स है वो है हम्बल, रिटिशेंट, डेम्यूर, बेसफुल, मीक। क्या है? एक बार फिर से। हम्बल, रिटिशेंट, डेम्यूर, बेसफुल एंड मीक। क्या? हम्बल, रिटिशेंट, डेम्यूर, बेसफुल एंड मीक। नंबर 2। अब आ जाओ नंबर 2 पे। सी ग्रेड, सी ग्रीगेट, क्या बोलते हैं इसको? सी ग्रीगेट। जो ये क्या है? वर्ब। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? सी ग्रीगेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच की इसका क्या है? वर्ब। तो ये होता है अलग करना या पृथक करना। तो इसमें जो इस कोई भी वर्ड के साथ अगर एस ई यानी सी जुड़ता है तो उसको बोलते हैं अपार्ट। अपार्ट यानी अलग करना होता है ना। ग्रीक, ग्रीक जुड़ गया तो क्या होता है? ग्रीक यानी ग्रुप या टुगेदर। एट क्या होता है? टू मेक या कॉस। तो इसमें ये हो गया सी ग्रीगेट। बन गया सी ग्रीगेट। तो सी क्या होता है? अपार्ट। और ग्रीक क्या होता है? ग्रुप या टुगेदर। और एट क्या होता है? टू मेक या कॉस। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो है आइसोलेट। आइसोलेट जैसा आपने देखा होगा 2020 में कोरोना आया था, कोरोना वायरस। तो उसमें अगर किसी को खांसी जुकाम अगर एज ए नॉर्मल होता तो उसको मतलब अलग कर देते ना, आइसोलेट बोलते हैं ना, आइसोलेट कर दो इसको, अलग करना। तो ये होता है आइसोलेट। एक होता है सेपरेट। बोलते हैं ना, मुझे सेपरेट मकान चाहिए, सेपरेट पोर्शन चाहिए। तो सेपरेट, डिवाइड, डिसोसिएट। क्या होता है? आइसोलेट, सेपरेट, डिवाइड एंड डिसोसिएट। एक बार फिर से। आइसोलेट, सेपरेटेड, सेपरेट एंड डिवाइड एंड डिसोसिएट। नंबर 3। नंबर 3 पे क्या है? सैक्रेड। सैक्रेड होता है नंबर 3 पे। क्या होता है? सैक्रेड। मैंने बोला था ना, जिस शब्द के साथ से आ जाए, सेक्स, एस ए यानी, तो क्या होता है? ये सात। क्या होता है? क्या होता है ये? सात। क्रेड आ जाए तो क्या होता है? फेथ या ट्रस्ट। क्रेड क्या होता है? फेथ या ट्रस्ट। एक बार फिर से, क्या होता है? फेथ या ट्रस्ट। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो तो होली, कंसिक्रेटेड, पायस एंड रिलीजियस। क्या होता है? पढ़ लो। होली, कंसिक्रेटेड, पायस एंड रिलीजियस। नंबर 4। नंबर 4 एडवेंट। नंबर 4 पे आइए। नंबर 4 क्या है? एडवेंट, ए डी वी ई एन टी। एडवेंट। एडवेंट क्या है? इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पेपर में आते जाता है, पूछ लेते हैं, वो कभी कभी मीनिंग भी पूछ लेते हैं। स्पेलिंग एरर। एडवेंट। एडवेंट क्या होता है? आगमन।
तो जो एडवेंट, जो किसी शब्द में अगर एडी आता है तो होता है टू या टुवर्ड। वेंट आ गया, एडवेंट यानी एडवेंट। वेंट क्या होता है? टू गो फॉरवर्ड या वॉक करना, टू गो फॉरवर्ड या वॉक। तो इसका सिनोनिम्स है वो है अराइवल, आगमन बोलते हैं ना, अराइवल, ओरिजिन, हेराल्ड। क्या होता है? क्या होता है? एडवेंट। एडवेंट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है? नाउन। तो एडवेंट को क्या बोलते हैं? आगमन। जिसको सिनोनिम्स है वो क्या? अराइवल। क्या? ए आर आर आई वी ए एल। क्या होता है? अराइवल। एक होता है ओरिजिन, हेराल्ड, एच ई आर ए एल डी। क्या बोलते हैं? हेराल्ड। कैलस, नंबर 5 पे क्या है? कैलस, जिसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। कैलस, सी ए डबल एल ओ यू एस, कैलस। क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। तो कैलस क्या होता है? निर्दयी। इसको आप पता कैसे याद करोगे? इसको आप याद करो कलेश से। कैसे? कलेश। कैलस यानी कलेश। घर में कलेश होती है तो बोलते हैं मैं इस घर में नहीं रहूंगा, इस घर में कलेश हो रही है। तो क्या? कैलस यानी निर्दयी। जिसका जो सिनोनिम्स है वो क्या होता है? इनसेंसिटिव, बार्बरिक, अनसिविलाइज्ड या ब्रूटल। क्या होता है? इनसेंसिटिव, आई एन एस ई एन एस आई टी आई वी ई, इनसेंसिटिव, बार्बरिक, अनसिविलाइज्ड एंड ब्रूटल। क्या होता है? इनसेंसिटिव, बार्बरिक, अनसिविलाइज्ड एंड ब्रूटल। एक बार फिर, मोडेस्ट। मोडेस्ट क्या होता है? एडजेक्टिव। इसका क्या होता है? विनम्र या सादगीपूर्ण। इसको सिनोनिम्स है वो हम्बल, रिटिसेंट, डेम्यूर, बेसफुल एंड मीक। क्या? हम्बल, रिटिसेंट, डेम्यूर, बेसफुल एंड मीक। याद करो। सीग्रेट। सीग्रीगेट क्या होता है? सीग्रीगेट क्या होता है? वर्ब। इसको क्या होता है? अलग अलग, अलग करना या पृथक करना। इसका सी क्या होता है? अपार्ट या ग्री। क्या होता है? ग्रुप टुगेदर या गेट टुगेदर टू मेक या कॉज। तो इसको बोलते हैं ना सिनोनिम्स। सीग्रीगेट के अलग करना या पृथक करना क्या होता है? आइसोलेट, सेपरेट, डिवाइड या डिसोसिएट। सेग्रेट क्या होता है? एडजेक्टिव। पवित्र या धार्मिक। सेग्रेट के पार्ट सूची क्या है इसका? पवित्र या धार्मिक। सिनोनिम्स क्या है इसके? होली, कंसीक्रेटेड, पायस एंड रिलीजियस। याद करो फटाफट। एडवेंट, नंबर 4 पे क्या? एडवेंट यानी नाउन, आगमन। आगमन एड क्या होता है? टू वर्ड, टू या टू वर्ड। एवेंट होता है टू गो फॉरवर्ड या वॉक। तो सिनोनिम्स क्या होता है? अराइवल, ओरिजिन एंड हेराल्ड। क्या होता है? अराइवल, ओरिजिन एंड हेराल्ड। कैलस, कैलस क्या होता है? एडजेक्टिव, निर्दयी। तो सिनोनिम्स क्या है इसके? इनसेंसिटिव, बार्बरिक, अनसिविलाइज्ड, ब्रूटल। इनसेंसिटिव, बार्बरिक, अनसिविलाइज्ड एंड ब्रूटल। तो मैं ऐसे ही आपको 5 मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब कराता रहूंगा। कल मैं आपके लिए इसके इन वोकैब के साथ साथ एंटोनियम्स और आइडियम एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लाऊंगा। एक एंटोनिम्स, एक सिनोनिम्स, एक वन वर्ड, एक एंटोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस। ऐसे ही मैं आपके लिए कल 5 लाता रहूंगा। और आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।